आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महेश वर्मा 400 पर सिलेंडर था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार अगली सरकार, अभी 1000 रुपए सिलेंडर पार हो गया। पहली बार देश में 1000 रुपए के पार एलपीजी है और आप इस पर मैडम गाली ये दे रहे वैसी हैं। चुभन नहीं है जो चुभन आप देखिए मनमोहन सिंह सरकार में जो थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। देश बहुत मजबूत है कि 2.79 करोड़ लोग, लगभग 3 करोड़ लोग उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं साल में एक भी बार। क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। अब देखिए कारण क्या है कि मैं तो कहता हूं विपक्ष के साथियों को, खुद कुछ मत बोलो, पुराने वीडियोस निकालो माननीय मोदी जी का और नए मोदी जी को दिखा दो। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है और पर कैपिटा इनकम इतना कम हो गया है, आम आदमी मरा जा रहा है। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। महेश वर्मा 400 पर सिलेंडर था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार अगली सरकार, अभी 1000 रुपए सिलेंडर पार हो गया। आप मामूली बढ़त बता रहे हैं इसको। और वो भी उस स्थिति में जब हमने अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाई। याद करिए मनमोहन सिंह के टाइम में तो ये कुछ नहीं था, ये कहीं नाम मतलब भंडारण नाम की कोई चीज नहीं होती थी। ऐसी चुनौती सामने थी जिसको शायद इस देश में जो है अगर किसी प्रकार से व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो हाहाकार मचता। और ये विपक्ष जो इतना विकराल और बवाल और सवाल के तहत जो है पूरे देश में किस तरह से इनकी प्लानिंग होती है और किस तरह से सोच होती है। सवाल ये है कि आज जहां सबसे ज्यादा बैट के साथ पेट्रोलियम पदार्थ बेचा जा रहा है वो प्रदेश कौन सा है? तेलंगाना। कांग्रेस जो है इतना संवेदनशील है, इतना विपक्ष जो है, हमारे विपक्षी मित्र जो है इतना महंगाई को लेकर जनता से आम लोगों के लिए जो एसेंशियल है एलपीजी, में उसका सवाल पूछ रही हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। प्यार है और पेट्रोल पर जा रहे हैं भाई, इन बेचारों के पास ना मोटर बाइक है ना गाड़ी है, एलपीजी पर आइए ना डॉक्टर महेश वर्मा। आप छोड़िए ना, हम गलत हैं, हम मान लिए हम गलत हैं, लेकिन आप तो सही थे। आप अपने यहाँ कुछ बैट कम कर दीजिए, लोगों को कहीं लाभ पहुंचा दीजिए, राहत दे दीजिए। समझ में आता है कि हाँ आपका दर्द जो छलक रहा है, आपके आंसू जो घड़ियाले हैं, ये जो बह रहे हैं वो किसी काम तो आ रहे हैं ना। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी चीजों को लेकर ये विपक्ष है, ये समाधान नहीं देता है। सरकार वर्तमान में समाधान दे रही है। ये देश में जो अभी सबको दिखाई दे रहा है, एक पत्रकार से लेके और सारे लोग जो है 140 करोड़ जनता देख रही है कि सरकार किस तरह से व्यवस्थित होकर अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में अपनी जनता को किस प्रकार से राहत दे रही है। मैं नहीं मानता। पहली बार देश में 1000 रुपए के पार एलपीजी है और आप इस पर मैडम गाली ये दे रहे हैं। वैसी चुभन नहीं है जो चुभन आप देखिए मनमोहन सिंह सरकार में जो थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, प्रति व्यक्ति आय आप याद करिए 2004 और 5 में 24,000 था, आज 2,40,000 है। कौन से नंबर पर करना पड़ेगा ना डॉक्टर महेश नंबर वर्मा की बात छोड़िए ना, तब पर कैपिटा इनकम पर कौन से नंबर पर था भारत? डॉक्टर महेश पर कैपिटा इनकम में 2004 से 2014 तक कौन से नंबर पर था भारत? भारत का नंबर जो है तब तो कुछ था ही नहीं। बताइए ना, बताइए पहले कितने नंबर पर था? 11 लाख करोड़ का बजट था, कितने नंबर पर था पर कैपिटा इनकम पर भारत 2004 से 14 तक? गरिमा जी भारत मजबूत है तभी मुकाबला हम कर रहे हैं। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। अगर नहीं मतलब नहीं मजबूत पता होता ना तो आपको कि हम पर कैपिटा इनकम में कितने नंबर पर थे? 921 का सिलेंडर ये कहीं 2000 का बिक रहा होता अगर भारत मजबूत नहीं होता। अगर भारत की आज देखिए जिस तरह से ये महंगाई को लेकर जिस तरह की मन्नत मांग रहे थे, जिस तरह से ये बद्दुआ निकाल रहे थे कि किस प्रकार से देश का जो है मतलब आर्थिक रूप से चौपट हो जाए, आज उनके मुंह पे कहीं कालिक पुतिया आर्थिक सुनामी का नाम देने वाले राहुल गांधी, एक हफ्ते नहीं हुआ था वो पश्चिम एशिया ईरान इराक युद्ध कह रहे थे आर्थिक सुनामी आने वाली है। वहां देश वो देश जो है 7.78 के तहत जो है अपनी जीडीपी दर्ज करा रहा है। क्या मतलब होता है इसका? ये क्या बात करते हैं यार? देश बहुत मजबूत है, देश अपने लोगों की चिंता कर रहा है और हम इतनी चिंता कर रहे हैं अपने लोगों की कि 2.79 करोड़ लोग, लगभग 3 करोड़ लोग उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं साल में एक भी बार। पता ही मैं तो इस तरह के आंकड़े, ये जो आंकड़ों की जगलरी होती है मैडम, माफी चाहूंगा। मैं इस तरह की चीजें जो है ना देश में कहीं भी जो अभी तो आपने दिखाया कि कुछ परेशानियां जो है हमारी बहन बेटियों को जो जिनकी आपने बाइट दिखाई उससे समझ में आता है कि थोड़ी बहुत चीजें जो है हो सकता है कि कहीं गृहिणी है उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि भी घर के खर्चे चलाने के लिए हर एक महिला की, हर एक पत्नी की, हर एक
माँ की ये शिकायत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं महंगाई चरम, आज महंगाई बताइए ना कि कितना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? आप आज जो खुदरा महंगाई दर है उसका एक दर्शकों के सामने फिर रख उसी दीजिए। आंकड़ों की जगलरी में जा रहे हैं। मैंने सीधे आपके मैं सामने आप आंकड़ा लोगों रख की दिया, बात 2 नहीं कर रहा करोड़ हूं। मैं 80 फिर लाख कह रहा हूं लोग, कि अगर 2 इन करोड़ सब 80 चीजों लाख से- लोग, अगर ये 26% लोग, महंगाई- हर ये- चौथा आदमी ये उज्ज्वला 29 योजना का रुपया- सिलेंडर ये नहीं भरवा पा रहा है। ये साल में एक भी बार 29 रुपया वैसी चुभन नहीं देती है जो कभी मनमोहन सिंह की सरकार में 29 एक पैसे की भी प्रोफेसर चुभन पैदा संतोष होती थी। मेहरोत्रा, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, 29 रुपए तो है, 60 रुपए तो थे जो पिछली बार बढ़े थे, 29 रुपए तो है, 1400 रुपए तो कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ गए। कौन सा जुल्म हो गया सर? इतनी चुभन थोड़ी ही है जो पिछली सरकार की थी। गरिमा जी, मैं तभी बोलूंगा अगर डॉक्टर वर्मा मुझे बोलने देंगे और बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। करेंगे सर, मैंने ये सबसे एक बड़ा बार सवाल पर interrupt होता भी किया नहीं। हम सबसे बड़ा सवाल पर क्योंकि कोशिश ये करते हैं। Carry on, sir. Please carry on. क्योंकि ये निरंतर आपको इंटरप्ट कर रहे थे। ये नए किस्म के भाजपा के स्पोक्स पर्सन हैं। गजब बेइज्जती है। नहीं, Never वेरी mind. जेन्युइन पर्सन। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत भाई डॉक्टर साहब हैं तो फिर बहुत शरीफ आदमी होंगे। मैं ये कह रहा हूँ मोटी बात देखिए ये है कि 5 किलोग्राम का छोटू सिलेंडर जो है वो ही आम आदमी खरीदता है और उसका दाम मतलब 800 रुपए पहुंच गया है। अब आप सोच लीजिए 5 किलोग्राम वाला फ्री वाला जो सिलेंडर है जिसको बाजार में जाकर के खरीदा जाता है, जो आम आदमी जो प्रवासी मजदूर है, दिल्ली का, सूरत का, बंबई का, वो यही खरीदता है, उसका दाम भयानक रूप से बढ़ा है। जो ये हमको पट्टी पढ़ाई जा रही है कि इतना कम दाम बढ़ा है, पॉइंट ये है कि इन्होंने डीजल का भी दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का भी दाम बढ़ा दिया। बात तो सही है। डीजल का दाम बढ़ने से अब जो मुद्रास्फीति दर है यानी कि महंगाई दर वो जबरदस्त तौर से बढ़ेगी। आज वैसे ही खुदरा 5% बढ़ हो चुकी है, जो पहले 3% थी, और जो थोक की जो महंगाई दर है वो 8% से ऊपर हो चुकी है। 8.5 है सर। जी 8.5। तो ये सब बातें तो डॉक्टर वर्मा आपको, महेश जी बताएंगे नहीं। असलियत ये है कि महंगाई दर अब और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ये हमको पट्टी पढ़ा रहे थे 3 महीने से कि ये लड़ाई तो बंद होने वाली है, 1 हफ्ते में हो जाएगी, 2 हफ्ते में हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी। 3 महीने हो गए और आप ये मान के चलिए कि जो रवैया है ट्रंप साहब का, हमारे प्रिय ट्रंप साहब का, यही नहीं, अभी और सुनिए। हैं उनकी हरकतों से ये लड़ाई आगे चलने वाली, इसमें कोई दो राय है नहीं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा, ईरान बंद रखेगा। सही पकड़े हैं। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार 12 बरस में इन सारे मुद्दे जो तश्तरी में सजे हुए आपको मिले हैं, भाई आइए ना विपक्ष के तौर पर, जैसे बीजेपी आई थी विपक्ष के तौर पर। कुछ सेकंड का एक छोटा सा वीडियो है। बार भी ऑलवेज यू कमिंग अप विद द वीडियो। महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। अब देखिए कारण क्या है कि मैं तो कहता हूं विपक्ष के साथियों को, खुद कुछ मत बोलो, पुराने वीडियोस निकाल लो माननीय मोदी जी का और नए मोदी जी को दिखा दो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सारा समाधान वही है। अब देखिए, चूंकि हमारे मीडिया के साथी कुछ लोग घबराते हैं कि मोदी जी हमने आलोचना कर दी, आप तो नहीं घबराते हो, तो शायद उनको डांट पड़ जाएगी। तो अगर मोदी जी की वीडियो दिखा कर काउंटर करेंगे तब तो वो दिखा सकते हैं। मैं तो ये देख के हैरान हूं माननीय गरिमा जी कि जिस प्रकार से भाजपा ने तब अपोज किया और मीडिया ने खूब दिखाया, आज तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। और कंपैरिजन जो करे थे पाकिस्तान से, श्रीलंका से, मैं कहता हूं मेरे मित्र अमित मालवीय जी को कि कंपेयर करो ना, उससे कांगो से करो तो और अच्छा रहेगा, साउथ सुडान से करो तो और अच्छा रहेगा, यमन से करो तो और अच्छा रहेगा। शायद देखो, अगर आपको खुशी होना है तो सबसे खराब देश से कर लो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। आप कह रहे थे गरिमा जी कि आप कंपेयर करिए यूएसए से, जहां 52 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम, 52 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई इनको खुश होना है, इनको देश को अंधेरे में रखना है,
तो सबसे खराब देशों से कंपेयर करेंगे। मुश्किल ये हो रहा है, भाजपा इसलिए शायद पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहती कि पाकिस्तान जिंदा रहेगा तो भारत के लोग बेवकूफ बनाए जा सकेंगे, इसलिए वो शायद इस बार उन्होंने सोमनाथ भारती 81 करोड़ लोगों को, सोमनाथ जी, बीजेपी कहती है 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, कोई भूखा नहीं सो रहा है। नहीं, अभी चूंकि वो बात कर रहे थे हमारे भाजपा के साथी की राजनीतिक रुदाली, तो मैंने सुनाया राजनीतिक रुदाली क्या होता है, माननीय मोदी जी के शब्दों में सुनाया। हो ये रहा है गर्मा जी, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है और पर कैपिटा इनकम इतना कम हो गया है, आम आदमी मरा जा रहा है। मेरे अच्छा देखिए, लोग कहते हैं भाई गरीब सफर कर रहा है, नहीं, गरीब सफर करेगा तो हम सारे सफर करेंगे। मुश्किल का जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, सबके सैलरी बढ़ानी पड़ रही है। तो आज क्या हो रहा है कि महंगाई ने इस प्रकार से पूरे देश को अपने जकड़ में ले लिया है कि माननीय मोदी जी के पास, माननीय अमित शाह जी के पास, भाजपा के पास कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ इसके कि पूरे देश के जितने अपोजिशन के साथ हैं सबको वो ये तो सारे देशद्रोही हैं, ये तो सारे देश के खिलाफ सोचते हैं, देश का साथ नहीं देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो भाजपा के साथी हैं कि रूस और ईरान ने आपको ऑफर किया सस्ता तेल, सस्ता एलपीजी, क्यों नहीं लिया आपने? किसका डर है? सबसे बड़ी चिंता मुझे यह है गर्मा जी कि भारत की संप्रभुता के ऊपर चोट बार बार अमेरिका कर रहा है, लेकिन भाजपा एक शब्द नहीं बोलती। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को, जैसे कि जो अभी कॉकरोच वाला जो कल प्रोटेस्ट था, उसको मेजर मीडिया ने नहीं दिखाया, कवर नहीं किया। जब इनके इंस्ट्रक्शंस ऐसे हों कि भाई क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना, अगर भाजपा हेडक्वार्टर में फैसला होता हो तो नहीं दिखाएंगे वो। ये गड़बड़ है बाबा।